कृष्ण विजयं शंकर शीर्षयुतं शस्मरेति प्रातरुत्थाय न तस्य जाति पराजयः। एवं कृष्णं विजयं शंकरेण च संयुतं। जो व्यक्ति सवेरे सवेरे भोर में उठते ही जो व्यक्ति कृष्ण गोविंद का नाम शंकरेण शंकर भगवान का नाम संयुक्तम सस्मरेत प्रातरुत्थाय, जब सवेरे जो व्यक्ति उठता है शंकर जी और कृष्ण भगवान और बलराम जी का नाम लेता है, तस्य स्यात् न पराजय, उसके जीवन में कभी भी किसी भी अवस्था में उसकी हार नहीं होती। बोलो जय श्री राधा। सर्वत्र विजयी भवति, हर जगह उसकी एवं कृष्ण विजय, गोविंद उसको विजय दिलाते हैं। बोलो जय श्री राधा। चाहे वो जिस समाज में चला जाए उसको विजय श्री मिलेगी। बोलो जय श्री राधा। आज पाराशर ऋषि मैत्रेय जी से कहते हैं, शौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि गोविंद की अनेक कथाएं हैं। एक कथा आती है राजा नृग की। बोलो जय श्री राधा। अभी माताएं बैठे रहे, थोड़ी सी कथा है, इसके बाद आरती होगी। बोलो जय श्री राधा। फिर तो जीवन भर घर का काम ही करना है। बोलो जय श्री राधा। साल भर जब कोई व्यक्ति बीच से उठ के जाने लगता है ना, तो जो व्यक्ति जहाँ से उठता है उसके बगल में जो बैठा रहता है ना, उसका भी मनोबल टूट जाता है। बोलो जय श्री राधा। हाँ, वो भी सोचता है कि मैं भी चला जाऊँ। बोलो जय श्री राधा। हाँ, पड़ोसन है, जा रही है, मैं भी चली जाऊँ। बोलो जय श्री राधा। और एक गई तो फिर दूसरी, जैसे एक चिड़िया एक डाल से उड़ी तो दूसरी उड़ गई और फिर सारी चिड़िया उड़ जाती है। बोलो जय श्री राधा। हाँ, आज पाराशर ऋषि मैत्रेय जी से कहते हैं कि गोविंद अपने पुत्रों को हमेशा यही शिक्षा देते हैं कि ब्राह्मणों का और संतों का कभी भी मन से भी अपमान ना होने पाए। बोलो जय श्री राधा। क्यों? ब्राह्मणों से मुखमासी, जो वैदिक ब्राह्मण है, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, कर्म से ब्राह्मण होता है। अगर अच्छे कर्म है, ब्राह्मण जैसे कर्म है तो ब्राह्मण है। अगर ब्राह्मण जैसे कर्म नहीं है तो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मणों से मुखवासी, ऐसे ब्राह्मण वेद और ब्राह्मण भगवान के मुख से निकले हैं। बोलो जय श्री राधा। सबसे पहले वेद निकला, बाद में वेद को गाने वाले, वेद की पूजा करने वाले, वेदों के मंत्रों के द्वारा पूजन करवाने वाले कौन है? ब्राह्मण। तो सच्चे ब्राह्मण वही कहे गए हैं जो वैदिक धर्म में तत्पर है, जो वैदिक कार्य करवाते हैं और जो हल चलाते हैं और दूसरे का कार्य करते हैं या अन्य कार्य करते हैं, वो बाभन है, ब्राह्मण नहीं, बाभन। वेद पाठी ब्राह्मण, सत्कर्म करने वाला वेदाभ्यासी, कथा प्रवचन करने वाला द्विज। बोलो जय श्री राधा। ब्राह्मण की 3 संज्ञाएं हैं, बामन, ब्राह्मण, द्विज, इनमें अंतर है। ब्राह्मणों से मुखवासी, वेद और ब्राह्मण भगवान के मुख से निकले हैं। कहते हैं कभी भी मन से भी वेद और ब्राह्मण का अपमान न होने पाए। बोलो जय श्री राधा। एक बार क्या हुआ,
कि एक व्यक्ति से थोड़ा गलती हो गई। क्या गलती हो गई? एक इक्ष्वाकु पुत्र है राजा नृग, उन्होंने अपने जीवन में इतना दान दिया कि जितने आकाश में तारे, जितने पूरे सर में बाल हैं, जितने शरीर में जितने रोवे रहते हैं, उतनी गायों का दान किया गुरुदेव श्री राजा। हाँ? एक बार क्या हुआ कि वो दान दे रहे थे, लाखों करोड़ों की संख्याओं में ब्राह्मण थे और लाखों करोड़ों की संख्याओं में गायें थी। दान दे रहे हैं, तुरंत जो आया ब्राह्मण, कोई संकल्प की जरूरत है, दान दे रहे हैं। हाँ? एक बार क्या हुआ कि दान दे रहे थे और जिस ब्राह्मण को दान जो गाय दी, वो इत्तेफाक से वो गाय जो है इन प्रकार जो दान में अभी गाय नहीं दी गई थी, उन गायों में जाकर के मिल गई। बोलो जैसे सम्मिलित हो गई। अब धोखे से राजा नृग उस गाय का पुनः दान कर दिया। बोलो जैसे राजा किसी दूसरे ब्राह्मण को। जब वो ब्राह्मण उस गाय को लेके जा रहे थे, तो पहले जिस ब्राह्मण को वो गाय दान में दी गई थी, वो ब्राह्मण मिल गया। बोलो जैसे राजा। बोला ये गाय तो हमारी है, राजा ने हमें दान में दी है। उस व्यक्ति ने कहा भैया अभी अभी राजा ने हमें दान में दी है। आपसी झगड़ा हुआ, दोनों ब्राह्मण राजा के पास आए। बोले महाराज, पहले ब्राह्मण ने कहा महाराज ये गाय आपने हमें दान में दी थी। दूसरे ने कहा महाराज अभी अभी आपने हमें दान में दी। राजा नृग कहते हैं भैया कोई बात नहीं, गलती हो गई होगी। आज उस ब्राह्मण से कहते हैं, पहले ब्राह्मण से कि आप दूसरी गाय ले लीजिए। वो ब्राह्मण कहते हैं मुझे दूसरी गाय नहीं चाहिए। बोले इस गाय के बदले में आपको कई गाय दान में दे रहा हूँ। लेकिन वो ब्राह्मण कहते हैं मैं लोभी नहीं हूँ, जो मुझे परमात्मा ने जो मेरे हिस्से में डाला है दान का, मैं वही लूंगा। राजा नृग बहुत समझाते लेकिन वो ब्राह्मण नहीं माना। और उन ब्राह्मणों ने कहा कि आप जो मुझे दान में गाय दी है, वो गाय आप मुझे नहीं दे रहे हैं, दूसरी गाय दे रहे हैं। अर्थात आप रंग बदल रहे हैं। तो रंग कौन बदलता है भैया? गिरगिट। हाँ, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तो गिरगिट हो जाओ। बोलो जय श्री राजा। बताइए, आज राजा नृग गिरगिट हो गए और सूखे कुएं में जाकर के गिर गए। बोलो जय श्री राजा। क्यों गिर गए? क्योंकि जब यमराज के पास पहुंचे तो यमराज ने पहले पूछा कि ये बताओ कि पहले जो है पुण्य का कर्म भोगोगे कि पाप का कर्म? तो कहते हैं कि मैं पहले पाप का कर्म भोगूंगा। तो यमराज ने कहा गिर। ऊपर से गिर गए, कट कुआं, बिना जल का कुआं, उसमें गिर गए और गिरगिट हो गए। बोलो जय श्री राजा। विशाल का एक गिरगिट सूखे कुएं में पड़े हैं और सूखे कुएं में पड़े पड़े आज राजा नृग विचार कर रहे हैं। बोलो जय श्री राजा। बताइए, इतना दान दिया, इतना सब कुछ किया, लेकिन थोड़े से पाप के कारण सूखा कुआं मिला। गोविंद का स्तवन करते हैं, गोविंद को याद करते हैं। एक दिन गोविंद के कुछ पुत्र जंगल में भ्रमण कर रहे थे। प्यास लगी तो सोचे कुआं है सामने। जैसे ही कुआं में नीचे नजरें डाल करके देखा तो जल नहीं है, लेकिन एक बहुत विशाल का गिरगिट पड़ा हुआ है। जाकर के गोविंद से बताया। गोविंद आज एक हाथ से उस कुएं के अंदर से गिरगिट को निकालते हैं तो अपने शरीर पर आ गए, राजा के रूप में हो गए।
आज राजा नृग कहते हैं कि महाराज मुझसे एक पाप हुआ छोटा सा, बोले अनजाने में पाप हुआ और मुझे उसका फल मिला, लेकिन मुझे उस पाप का दुख नहीं है। क्यों? ना गिरगिट होने का दुख है। अगर उस ब्राह्मण का श्राप नहीं लगता, अगर मैं गिरगिट नहीं होता तो आज मुझे आप दर्शन देने नहीं आते। बोलो जय श्री राम। ये तो उस ब्राह्मण की कृपा हुई। आज मेरे राजा नृग परम संतुष्ट है। बोलो जय श्री राम। उस ब्राह्मण के श्राप की वजह से कभी कभी भैया श्राप भी बहुत भाग्योदय का कारण बन जाता है। बोलो जय श्री राम। हाँ, उस ब्राह्मण के श्राप ने मुझे गोविंद के दर्शन करा दिए। बोलो जय श्री राम। आज सुंदर राजा नृग गोविंद का भजन करते हैं। बोलो जय श्री राम। एक भजन करेंगे और इसके बाद आरती होगी। बोलो जय श्री राम। जैसी ही आरती का नाम सुना मन हल्का हो गया। बोलो जय श्री राम। हाँ, घर चले जाएंगे। बोलो जय श्री राम। तो सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाए। बोलो जय श्री राम। काफी देर से बैठे बैठे सुंदर भावना से बोलिए विष्णु महापुराण की। सुंदर भावना से आज राधा रानी की सुंदर प्रार्थना करेंगे। बोलो जय श्री राधा। चलिए वृंदावन चलते हैं। बोलो जय श्री राम। शिवर घाट से सीधे वृंदावन की यात्रा। हाँ, श्री राधा। हर किशोरी कुछ ऐसा किशोरी कुछ ऐसा